हमारी यूट्यूब की लर्निंग और अर्निंग को प्यार देने के लिए शुक्रिया। जहाँ पर जो हम सिखा रहे हैं EIH लिमिटेड, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, फिनियोटेक्स केमिकल, रेलटेल, सिंगर इंडिया, अतुल ऑटो, वो हमारी लर्निंग के आधार पर आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा दे रहे हैं, क्योंकि आपकी लर्निंग वहाँ पे है, आपका दिमाग है और वो इस तरीके से चाह रहे हैं। तो आप भी ऐसी लर्निंग चाहते हैं तो ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं, प्रूफ आपके सामने है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो भैया ये चश्मा लगा हुआ है, कल मैंने बताया था क्यों लगा हुआ है, और कल की वीडियो को प्यार देने के लिए शुक्रिया। जहां पर हमने रिलायंस के बारे में एक ही वीडियो में जियो फाइनेंशियल, रिलायंस रिटेल जो समझाया, आपको बहुत पसंद पड़ा, दिल से थैंक यू। अब हम बात करने वाले हैं आज के बारे में। पता है आप सबकी एक क्वेरी होती है, सर मल्टीबैगर शेयर बता दीजिए, मल्टीबैगर शेयर बता दीजिए। मैं एक बात पूछता हूँ कि अगर हम मल्टीबैगर शेयर बता भी दें, होल्ड कितने लोग कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि कोई होल्ड कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये 5 उंगली 5 साइज की है। हर इंसान का थॉट प्रोसेस अलग अलग साइज का है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या होती है, हर इंसान का अपना रिस्क लेने का तरीका है, हर इंसान का अपना अपना फंडिंग है। तो कभी भी यहाँ पर जब एडवाइस दी जाती है तो हर इंसान के लिए एक जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन एक चीज़ कॉमन हो सकती है, वो है समझने का तरीका, लर्निंग का तरीका। दैट इज़ द बिग रीज़न मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जब भी मैं कुछ देता हूँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। क्योंकि बाय सेल तब दिया जाता है जब आप 1 to 1 हमसे मिलते हो, अपनी चीज़ों को शेयर करते हो, हम आपकी बातों को समझते हैं, आपके रिस्क को समझते हैं, आपके फ्यूचर प्लान को समझते हैं, और तब जाके हम कुछ एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो सुनने वाले हर इंसान का अपना अपना प्रोस्पेक्ट होता है, अलग अलग तरीका होता है। वहां पर अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो कभी ना कभी वो किसी एक इंसान के हिसाब से रहेगा, पांचों के हिसाब से नहीं रहेगा। और यही एक सबसे बड़ा गैप है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ वीडियो के थंबनेल को देखकर इन्वेस्ट करते हैं और बाद में कहते हैं नुकसान हो गया। लेकिन हमारी यही कोशिश है आपको सिखाने की, समझाने की, खुद का बॉस बनाने की। वहीं पर इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक क्या है? मल्टीबैगर शेयर सबको चाहिए, बट सवाल है मल्टीबैगर शेयर होल्ड कौन कर सकता है। वहां पर बड़ी प्यारी सी लर्निंग है कि एक सेक्टर जो मल्टीबैगर बन रहा है, बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे हो गया, बहुत हो गया, लेकिन वहां पर दूसरा नजरिया हो सकता है ये तो अभी शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है, ट्रेलर क्यों है? तो यही है लर्निंग, जिसको हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वहां पर एक ऐसा सेक्टर है, जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो जैसे बास्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रूट रहते हैं, तब एक बास्केट बनता है, फ्रूट बास्केट बनता है। तो जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारे पास IT भी होने चाहिए, फार्मा भी होने चाहिए, कंज्यूमर भी होने चाहिए, डिफेंस भी होने चाहिए, हर एक सेक्टर के थोड़े थोड़े शेयर होने चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर रियल पोर्टफोलियो बनता है। तो उसी तरीके से एक सेक्टर ऐसा है जिसके शेयर आज भी बेहतरीन रिटर्न के बाद भी अंडर वैल्यू है, और वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में एज एन इन्वेस्टर, जहां पे आपका थॉट प्रोसेस 5 साल का हो, 10 साल का हो, तो वो लगता है कि अगर सरकार से रिलेटेड है। सरकार से रिलेटेड क्यों? कि अगर सरकार बदल गई, सरकार का विजन उस सेक्टर से बदल गया, तो वहां पर वो डंप भी हो सकता है। अब देखो, अगेन आप कहोगे सर तुरंत में अच्छी बोला, तुरंत में डरा दिया, बट यही है लर्निंग स्टॉक मार्केट की। हम इस लर्निंग को हमेशा इग्नोर कर देते हैं और बस अच्छा सुने, इन्वेस्ट कर दिए। अब यही चीज़ को हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर हम जिस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेलवे सेक्टर का शेयर, जिसके बारे में हम लगातार वीडियो कई बार बना चुके हैं। अब आज बनाने का मकसद क्या है? आज बनाने का मकसद ये है जहाँ पर हम एक अलग दुनिया, एक अलग विजन दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? तो यहाँ पर जैसे सवाल आ रहा था कि सर रेलवे के शेयर बहुत चल गए, क्या हमें बेच देना चाहिए? सर रेलवे के शेयर हैं, क्या होल्ड करना चाहिए? क्या रेलवे के शेयर हैं, खरीद लेना चाहिए? मैंने बोला ना 5 लोग 5 तरह के सवाल हैं। अब हम क्या कवर कर सकते हैं, किस तरीके से सबको देखने की कोशिश करेंगे, बट कौन क्या समझ पाएगा ये उसके नज़रिए पे है। तो हमें, जैसे हमने क्या कहा कि गवर्नमेंट कब किस सेक्टर में फोकस कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक लर्निंग है जो चल रहा है वो है। तो देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसे इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए जो एवर ग्रीन हो, मतलब उसकी यूज़ जिंदगी भर हो
और वो घटे ना, मतलब 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना की रफ्तार से उसकी यूज बढ़ती चली जाए आने वाले टाइम में भी। ऐसी इंडस्ट्री में रेलवे फिट होता है। अब रेलवे कंट्री का वन ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कंट्री के पब्लिक से लेकर हेवी प्रोडक्ट सब कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं, हम आप सामान सब कुछ, और इंडिया का चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी है जिससे हम सब ट्रेवल करते हैं। तो ये था एक पहला फैक्टर कि हम कैसे सेक्टर को पसंद करते हैं, कैसे सेक्टर को चूज करते हैं, कैसे सेक्टर की तरफ नजर डालते हैं। यहां पर फिर से बताऊंगा, ऑलरेडी रेलवे के बारे में कई बार बता चुके हैं, आज का विजन है आगे की कहानी। अब दूसरा होता है जो मैंने कहा सरकार से रिलेटेड है। हमारा सरकार का फोकस कब है, सरकार की मोहब्बत कब है, सरकार का ध्यान कब गया। तो अगर गौर करो तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए तो इतने सालों में दबा के सरकार की मोहब्बत रेलवे की तरफ कब आई है, तो दबा के सरकार की मोहब्बत अब आई है, जिसके कारण वो शेयर चल रहे हैं। बट फंडामेंटल पे क्या है जिसको हम अगले हिस्से में कवर करेंगे। बट अभी सरकार का कैपेक्स, एक्सपेंडिचर सब कुछ जबरदस्त लेवल पे, ग्लोबली सभी कंट्री के गवर्नमेंट रेलवे पर खर्च कर रहे हैं। तो ग्लोबल डेटा पे तो जाएंगे नहीं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया के लिए अगर हम बात करते हैं तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च हुआ। इस स्कीम के अंदर 1309 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इस स्कीम का टोटल कॉस्ट 24,470 करोड़ है। 6 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने इस 1309 रेलवे स्टेशन में से 508 स्टेशन में रीडेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया। ये 508 स्टेशन 27 स्टेट में होंगे, जिसमें 55 स्टेशन उत्तर प्रदेश का है, 55 राजस्थान का है, 49 बिहार, 44 महाराष्ट्र, 37 वेस्ट बंगाल, 34 मध्य प्रदेश, 32 आसाम, 25 उड़ीसा, 22 पंजाब, 21 गुजरात, 21 तेलंगाना, 20 झारखंड, 18 आंध्र प्रदेश, 18 तमिलनाडु, 15 हरियाणा, 13 कर्नाटका का है। इस स्कीम में इस स्टेशन की फैसिलिटी को इंप्रूव किया जाएगा, जैसे एंट्री एग्जिट, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, टॉयलेट, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, क्लीननेस, फ्री वाईफाई जैसी फैसिलिटी आएगी। इन सब के अलावा रूफ प्लाजा स्टेशन पे सिटी सेंटर भी बनाया जाएगा। ओवरऑल स्टेशन को हाईटेक किया जाएगा, एयरपोर्ट की टक्कर का बनाया जाएगा, राइट है। यहाँ पर अगर आप ट्रेन की बोगी देखो, अब इंडिया में बनने लग गई, क्या ब्यूटीफुल ट्रेन लगती है, मज़ा आ जाता है देखकर कि इंटरनेशनल लेवल की ट्रेन है। ध्यान से सुनना, एकदम पता है ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा देसी एनालिसिस बता रहा हूँ कि इस थॉट प्रोसेस पे कभी भी आप किसी सेक्टर के बारे में सोच सकते हो। अब वो एकदम प्यारी प्यारी ट्रेन लगती है इंटरनेशनल स्टाइल में, अंदर का इंफ्रा इतना प्यारा लग रहा है, सब कहाँ हो रहा है, सब इंडिया में हो रहा है, बाहर की कहानी खत्म। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि इस स्कीम से किस स्टॉक को फायदा हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर देखें, कंस्ट्रक्शन में काम होगा तो आरबीएनएल, एयरकॉन के पास ऑर्डर जाएगा। फ्री वाईफाई कम्युनिकेशन सर्विस को सही करने के लिए रेलटेल की ज़रूरत पड़ेगी, और इन सभी कामों के लिए फाइनेंस आईआरएफसी के थ्रू होगा। मतलब ओवरऑल अगर थीम इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें तो रेलवे का कंस्ट्रक्शन, नेटवर्क, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी सही दिख रही है। तो आप रेलवे की इन कंपनियों को सेलेक्ट कर लो जहाँ जहाँ इस तरीके से बोगी बन रही है, बोगी के अंदर वर्क हो रहा है, राइट, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन पे वर्क हो रहा है, वाईफाई पे वर्क हो रहा है, इंफ्रा पे वर्क हो रहा है, उस पे आप फोकस कर लो। अब यहाँ पर ये सारे तो इस तरीके से रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म बात हो गई। अब इसके अलावा रेलवे ट्रैक की बात करें तो आपके स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा है। इस टेबल में क्लियर दिख रहा है कि 2051 तक, 2051, हम 2023 में, डीएफसी मतलब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इसके बाद एचएसआर मतलब हाई स्पीड रेल, और कोर ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीन में अप्रॉक्स 24,08,072 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो 2023 से 2051 तक 1983% का ग्रोथ होने वाला है, मोटा मोटा 2000% का ट्रैक बनाने के लिए। अब इससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि कम से कम 2051 तक तो रेलवे स्टॉक वो शेयर हैं
जो मैंने सरकार की मोहब्बत कही ना, क्योंकि सरकार की अभी मोहब्बत है, कल सरकार बदल जाए उसकी मोहब्बत रहेगी या नहीं रहेगी, वह या वापस ये सरकार आएगी, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, वापस से सत्ता में आ जाएगी, तो इनकी मोहब्बत रहेगी या नहीं रहेगी। यहाँ पर जैसे ही सरकार की एंट्री होती है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे थीम में जो मैंने शेयर बताए या जो इस तरीके से बताए, हमें इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर जैसे कि चूंकि मैंने कहा कि आज की वीडियो में हमारा मकसद फंडामेंटल पे नहीं जाना है, क्योंकि इससे पहले कई बार रेलवे के हर शेयर पे हमने फंडामेंटली डिटेल कर दिया, जहां पर हमने क्लियर कट बताया कि इतनी रैली के बाद भी वो क्या है, अंडर वैल्यू है, क्योंकि वो बेचारे अभी तक चल ही नहीं पाए थे, अपने बुक वैल्यू से भी नीचे मिल रहे थे। बट इसका अर्थ ये थोड़ी है कि सिर्फ ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, नहीं। यही तो स्टॉक मार्केट है। जब तक आपका खून सिरिंज लगा के ना खींच ले और आप परेशान होकर शेयर ना बेचे, तो तब तक शेयर ऊपर जाता ही नहीं है। यहाँ पर यही चीज़ मैंने बोली ना कि 5 उंगलियां 5 साइज की, सब अलग अलग तरह के इन्वेस्टर, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस, जिसका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर कट रहता है कि मैं कंपनी को समझ रहा हूँ, मैं सेक्टर को समझ रहा हूँ, मैं सरकार को समझ रहा हूँ, मैं ग्रोथ को समझ रहा हूँ, मैं विजन को समझ रहा हूँ, और इन सब के विजन के आधार पे मेरा थॉट प्रोसेस अगले 5 साल का रहा है। उस 5 साल में मैं ये समझ रहा हूँ कि शेयर ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, इन सब से मुझे कोई परवाह नहीं है। तब हम वहाँ पर उन चीज़ों को समझते हुए तब वहाँ पर पैसा लगाते हैं और तब बनता है पैसा। तब हमने आपको कहा कि वहाँ पर चाहे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हो रहा है, तो वहाँ पर RVNL, राइट्स, इरकॉन आ गया। तो मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहूँगा, आप मुझे बताएं, जो ट्रेन की बोगी बन रही है, जो ट्रेन की बोगी पे और इंटरनली जो बन रहा है, उस पर कौन सी कंपनी बेहतरीन काम कर रही है, कौन सी कंपनी है, कमेंट में बताइए। ठीक है। अब इन सब के बाद टिकट बुकिंग करने के लिए IRCTC बेचारा मरा हुआ है, लेकिन अब चलेगा। ये भी वही है कि वो बेचारा परेशान, हम कब चलें, हम कब चलें, हम कब चलें। तो जब थीम चलता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ चलने की कोशिश करता है। बट एक्चुअली सरकार की इतनी कहानियाँ उसमें आ गई कि वो कहानियाँ आने के कारण लोगों का ट्रस्ट वहाँ से हट गया, स्टेक सेल के कारण, वो एंड ऑल दैट के कारण। बट यहाँ पे ये लगता है कि फेस्टिवल सीजन में अर्निंग बढ़ती है। फेस्टिवल सीजन में क्या होती है, अर्निंग बढ़ती है, क्योंकि यूजेस ज़्यादा होता है तो कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती है। एज पर दैट माना जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर ये थीम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी पॉइंट के अलावा आपको ये समझना है कि रेलवे एक कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में काफ़ी कैपिटल यूज होता है। इसको एग्जाम्पल आपने कैपेक्स डेटा में देख लिया। मतलब अगर कल के डेट में कोई प्राइवेट प्लेयर रेलवे में इंटर करना चाहेगा तो वो प्राइवेट प्लेयर कोई छोटा प्लेयर नहीं होगा, दिग्गज होगा। मतलब ये पॉइंट क्लियर। और एंट्री आसान नहीं होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत बैरियर है। तो मतलब ये पॉइंट क्लियर है कि रेलवे कंट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लगातार ग्रोथ होता रहेगा। इसलिए ये जो शेयर हुआ, मतलब ये जो सेक्टर हुआ, इस सेक्टर का जो शेयर हुआ वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के एंगल का हुआ, जहां पर हम इस थॉट प्रोसेस के साथ, एक बिग थॉट प्रोसेस के साथ हैं कि हाँ शेयर चला है, जी हाँ सर ने बहुत बार पहले बताया था, हम समझ नहीं पाए, या अब रैली होने के बाद हमारी नींद खुल रही है। राइट है। वहाँ पे गवर्नमेंट का पॉइंट है, हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र, इन सोच के मद्देनज़र ये सारा पॉइंट आता है। तो आपका क्या पॉइंट है, आपके पोर्टफोलियो में कौन सा रेलवे का शेयर है, कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।